भक्तिकाल पूर्व पीठिका मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत देख लीजिए। विद्वान प्रस्तोता और उनके अभिमत किसने क्या कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका अभिमत है, इन्होंने ईसाइयत की देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। वहीं रामविलास शर्मा, इन्होंने भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में कई बार आ भी चुका है। ये आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। जैसे भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उससे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात द्वीप नौखंड। ये कबीरदास की पंक्ति है। आगे देखते हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गर्जरे जीर्णता गता। ये श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन देख लेते हैं। बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह ग्रियर्सन का कथन है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे, न बिना लज्जित वे सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छा रही थी। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे और पंक्तियां देख लेते हैं। कथन, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक नीलेषु च, यह पंक्ति वल्लभाचार्य की है। आगे और देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अब भक्ति काल के अंतर्गत हम देख लेते हैं निर्गुण शाखा, या जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा कर देते हैं। निर्गुण धारा या निर्गुण शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया, जो निम्न है, आप देख सकते हैं किस विद्वान ने क्या नाम दिया निर्गुण के अंदर। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति कहते हैं। राम कुमार वर्मा संत काव्य कहते हैं और परशुराम चतुर्वेदी भी संत काव्य कहते हैं और गणपत चंद्रगुप्त भी संत काव्य कहते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन किसको माना है, ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तोता है और किसने किसको माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को माना है प्रथम कवि निर्गुण में।
वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीर को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ये नामदेव को मानते हैं। राम कुमार वर्मा भी नामदेव को ही मानते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ये कबीरदास जी को मानते हैं। आगे देखते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। उन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बाकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। आगे और देखते हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। ये बारकरी संप्रदाय से थे। इनका जन्म 1135 और मृत्यु 1215। जाति से ये दर्जी थे। गुरु का नाम विसोवा खेचर है था और रचना इनकी मराठी में अभंग है और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आगे और देख लेते हैं। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा जो इनकी है वह ब्रज में है और निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त परिचय या जीवन वृत्त देख लीजिए। संत कवि रैदास, जन्म 1388, मृत्यु 1518, जन्म स्थान काशी, गुरु का नाम रामानंद, जात इनकी चमार, माता पिता का पता नहीं। कबीरदास, जन्म 1398, मृत्यु 1518, जन्म स्थान काशी, गुरु का नाम रामानंद, जात इनकी जुलाहा था और माता पिता नीरू और नीमा माने जाते हैं। जम्भनाथ, इनका जन्म 1451 ईस्वी, मृत्यु 1523 ईस्वी, इनका जन्म स्थान नागौर है। गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ माने जाते हैं और ये राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म 1455 ईस्वी, मृत्यु 1543 ईस्वी, ये डींडवाड़ इनका जन्म स्थान है और गुरु का नाम प्रागदास है। आगे और देखते हैं। संत कवि अगले हैं गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी, मृत्यु 1538, जन्म स्थान ननकाना, गुरु कोई नहीं, जाति खत्री थी, माता पिता का नाम कालूराम तथा तृप्ता। इनकी माता का नाम एक दो बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सिंघा, इनका जन्म 1519, मृत्यु 1659, जन्म स्थान खजूर मध्य प्रदेश, गुरु का नाम मनरंगीर और जाति ग्वाला था। लालदास, इनका जन्म 1540 ईस्वी, मृत्यु 1648, ये अलवार जन्म स्थान है इनका, गुरु का नाम गदन चिश्ती था और जात इनकी मेयो थी। दादू दयाल का जन्म 1544, मृत्यु 1603, अहमदाबाद जन्म स्थान है इनका, गुरु का नाम वृद्ध भगवान है और जात इनकी धुनिया है। अगले हैं जो संत कवि हैं वो मलूकदास, जन्म स्थान 1574, मृत्यु 1682, जन्म स्थान इलाहाबाद है और गुरु का नाम पुरुषोत्तम, जात इनकी खत्री। बाबा लाल को देख लेते हैं। संत कवि हैं, 1590 में जन्म है इनका, 1655 इनकी मृत्यु, पंजाब के रहने वाले, जात इनकी छत्री है, गुरु का और माता पिता का पता नहीं है। सुंदरदास, इनका जन्म 1596, मृत्यु 1689, जबलपुर, गुरु इनके दादू दयाल, जात इनकी बनिया और माता पिता का नाम है परमानंद, माता का नाम सती। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद और साखी।
कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। रचना है रमैनी, इनकी अर्थ है रामायण। प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा। भाषा इसकी है ब्रज और पूर्वी बोली। शब्द, ये इसका अर्थ है शब्द। यह गेय पद है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। साखी यानी साक्षी, प्रयुक्त छंद है दोहा और यह इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ये कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा आदि नामों से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी की लिखी गई है। कबीर के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं, देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। कथन है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन देख लेते हैं। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है कबीर के संबंध में। आगे और कथन को देख लेते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। कबीर के बारे में और जान लेते हैं। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास, रविदास, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा इनके 2 पुत्र थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आस दीवार, रहिरास और सोहिला है। ये गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं। प्रसिद्ध स्थल और संबंधित कवि देखिए। संभरास्थल समाधि स्थल है जंभनाथ का। अलख दरीबा सत्संग स्थल ये है दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल यानी बड़ौदा में है, ये है बाबा लाल जी का। मगहर मृत्यु स्थल है, ये किनकी है? ये कबीरदास की है। सांगानेर मृत्यु स्थल है, किसकी है? ये सुंदरदास की। भराने राजस्थान में है, यह मृत्यु स्थल किसकी है? दादू दयाल की। द्वारका यह मृत्यु स्थल किसका है? तो यह है मीराबाई का। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। संप्रदाय है कबीर पंथ, प्रवर्तक है कबीर, केंद्र कहाँ है? काशी, प्रमुख शिष्य इनका धर्मदास था। अगला संप्रदाय है सिख, प्रवर्तक है गुरु नानक देव, केंद्र है पंजाब, शिष्य कोई नहीं है। उदासी संप्रदाय, प्रवर्तक है श्रीचंद्र, केंद्र का पता नहीं और शिष्य भी कोई नहीं। विष्णुई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है जंभनाथ, स्थान है यानी केंद्र है बीकानेर और इनके शिष्य हैं हावली पावजी और लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। अगले जो संत कवि हैं वो हैं निरंजनी संप्रदाय, ये है हरिदास निरंजनी ने किया और इसके केंद्र है डीडवाड़ा और शिष्य है नारायण दास और रूपदास। लाल पंथ है संप्रदाय में, ये इसके प्रवर्तक हैं लालदास, स्थान है केंद्र है अलवर, शिष्य कोई नहीं। दादू
पंथ ये जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं दादू दयाल, स्थान है राजस्थान और शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। अगला संप्रदाय है बाबा लाली, प्रवर्तक हैं बाबा लाल, केंद्र है गुरुदासपुर, शिष्य कोई नहीं। बावरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बावरी साहिबा और बाकी कोई जानकारी नहीं। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास और केंद्र है नरलोन, शिष्य हैं गोविंद साहब और भीखा साहब। साधु संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वीर भानु हैं, केंद्र है फरुखाबाद, बाकी शिष्य कोई नहीं इनके भी। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है, ये उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा देख लेते हैं। हरिदास निरंजनी संत कवि हैं। इनकी जो प्रयुक्त पुस्तक एवं भाषा है पुस्तक है अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ और भाषा इनकी है सरल और ब्रज भाषा में है। अगले संत कवि हैं सिंगा। इनकी रचनाएं हैं सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणी वली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी 15 तिथि और सिंगा जी की बारहमासी, सिंगा जी के भजन। भाषा इनकी है निमाड़ी। दादू दयाल है अगले संत कवि। इनकी रचना है हरदे वाणी बानी, अंग बधु, काया बोली। भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है ये। मलूकदास इनकी रचना है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, ये अवधि में है भाषा में। आगे देख लेते हैं भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर शब्द, ये ब्रज भाषा में है बाकी। अगले संत कवि हैं बाबा लाल। इनकी रचना है असरारे मार्फत, नादिरुनिकात। सुंदरदास संत कवि, इनकी रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। भाषा है परिष्कृत ब्रज भाषा। रज्जब की रचना है सबंगी। गुरु अर्जुन सिंह की रचना है सुखमनी, 52 आखरी, 12 मासा। भाषा है ब्रज भाषा। निपट निरंजनी, इनकी रचना है शांत सरसी, निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य, इनकी रचना है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग और सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। दादू की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरड़े वाणी नामक शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इनका संपादन किया। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरुन्निकात पुस्तक है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवियों देख लेते हैं। संत कवि जन्म मृत्यु जन्मस्थान गुरु का नाम और जाति। धर्मदास है, जन्म का पता नहीं, जन्म स्थल है बांधवगढ़, गुरु है कबीरदास, जाति है इनकी बनिया। अगले कवि है धन्ना, जन्म 1415, धुआन जन्म स्थान, गुरु का नाम रामानंद, जाति है जाट। पीपा इनका है 1425 ईस्वी, जन्मस्थल गगरौनगढ़, गुरु का नाम रामानंद। सेन बांधवगढ़ जन्म स्थान इनका, गुरु रामानंद, जाति है नाई। शेख फरीद, गुरु का जन्म स्थान इनका कोठीवाल, गुरु पता नहीं है और जाति है मुसलमान। बीरभान
इनका जन्म 1543 और जन्म स्थान नहीं पता दिया गया है इसमें। गुरु है उदयदास। बावरी साहिबा 1542 ईस्वी जन्म, 1605 ईस्वी मृत्यु। स्थान का पता नहीं है। गुरु है मायानंद। रज्जब 1567 से 1889 जन्म राजस्थान। दादू दयाल गुरु थे, जात है मुसलमान। सदना ये कसाई जात से थे। निपट निरंजन 1531 ईस्वी दौलताबाद और गौड़ ब्राह्मण। अक्षर अनन्य ये दतिया जिले से है और कायस्थ थे। भीषण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं सिख गुरुओं के बारे में। संत सिख कवि, जन्म मृत्यु और ग्रंथ। गुरु अंगद 1504 से 1552 ईस्वी। आदि ग्रंथ साहब में कुल कुछ श्लोकों का या दोहों का संकलन है। गुरु अमरदास जन्म 1479 और मृत 1574। तीसरे गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं इनकी रचनाएं। गुरु रामदास 1514 से 1581 चौथे गुरु हैं। आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित इनकी रचनाएं। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 पांचवें गुरु हैं। आदि ग्रंथ के पांचवें महला में संग्रहित हैं इनकी रचनाएं। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675 ईस्वी नवे गुरु हैं। नवे महला में संकलित है। गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु हैं। 1664 से 1718 ईस्वी अंतिम गुरु हैं। चंडी चरित इनकी रचना है और विचित्र नाटक ये इनकी रचनाएं हैं। आगे है संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, जैसे कि कबीर दास जी की है पंक्ति, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस से हंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पढ़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताए। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार। मैं मनता घूमत फिरे नाही तक तन की सार। दशरथ सुत तेहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आपु ही देवा आपु ही पाती, आपु ही कुल आपु ही जाति। ये सब कबीर की पंक्तियां हैं। तत्वमस इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा।